लेकिन दुख जब जीवन में आए तो अपने गुरुदेव भगवान को कहना चाहिए। रुक्मिणी मैया ने अपने गुरुजी के पास में जाकर के कहा, प्रभु मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं कथाएं सुन सुन करके मैं भगवान द्वारिकाधीश से प्रेम करती हूँ और मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु आपके पास कोई मारण मंत्र हो तो दे दो, क्योंकि मैं खुद को मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी, लेकिन दुष्ट की पत्नी तो नहीं कहलाऊंगी। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा मारण मंत्र तो नहीं है, लेकिन तारण मंत्र जरूर है। अगर मन चाहा पति प्राप्त करना चाहती हो तो आप जाओ माता गौरी का व्रत करो, और निसंदेह रूप से माता गौरी का व्रत करने से आपको द्वारिकाधीश प्रभु पति के रूप में प्राप्त होंगे। और पूरी दुनिया जानती है कि जब माता रुक्मिणी जी ने गौरी मैया का व्रत किया, गौरी पूजन किया, तब पूरी दुनिया जानती है कि सगाई तो शिशुपाल के साथ हुई, लेकिन विवाह तो उनका कृष्ण गोपाल के साथ संपन्न हुआ। तो वही माँ गौरी का व्रत थोड़ा सा कलयुग में परिवर्तित स्वरूप करके हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो बेटियां आई हैं वो बेटियां खुद सुन लें, जिनके माता पिता आए हैं उनके माता पिता सुन लें। सबसे पहले 9 सोमवार के इस व्रत में बेटी सोमवार के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व उठे, क्योंकि ज्यादातर बेटियां व्रत करती हैं तो सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, शुक्रवार का बहुत सारे व्रत तो करती हैं, लेकिन व्रत में उठती तो 8 बजे है। और उठते ही पहले की फलाहार कर लेती है, चाय पी लेती है और चक्की चालू हो जाती है। लेकिन मेरे भाई बहन कोई भी व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उस व्रत में जप में सूर्योदय से पूर्व उठना बहुत आवश्यक है। इसलिए सूर्योदय से पूर्व उठें और उठ करके सबसे पहले अपने तन की पवित्रीकरण के लिए गाय माता के गोमूत्र युक्त जल से स्नान करें। जो पात्र आप जिसमें स्नान कर रहे हैं उसमें देसी गाय माता की 11 बूंद गोमूत्र की मिला दें और गोमूत्र युक्त जल से स्नान करें, ताकि हमारा तन शुद्ध हो जाए। उसके बाद में वो बिटिया अपने घर पे अगर कोई लोटा उपलब्ध है तो वो लोटा ले लें, जिसमें देसी गाय माता की गोबर की राख से उसको बहुत बढ़िया से अच्छे से माज लें। बाजार के विम बार से या फिर सर्फ एक्सल से नहीं माजना है, उसको देसी गाय माता की गोबर की राख से बहुत बढ़िया से माज लें। और माजने के बाद उसमें शुद्ध जल भर लें। जल भर करके देसी गाय माता का कच्चा दूध उसमें मिला दें, और वो दूध मिला हुआ जल भगवान शिव भोले बाबा के शिवलिंग पर ले जाकर के चढ़ाएं, और पीछे जो माता पार्वती जी विराजमान है उनका ध्यान धर के घर लौट आए। घर आने के बाद में आपके घर पे जो गाय माता जी हैं, उन गाय माता जी की 9 परिक्रमा लगाते हुए उस बिटिया को एक चौपाई बोलनी है, जो मैं बोल करके बता रही हूँ। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। ये चौपाइयाँ आपको रामचरितमानस जी में लिखी हुई मिल जाएंगी। तो इस चौपाई का उच्चारण करते हुए गाय माता जी की 9 परिक्रमा वो बिटिया लगाए, और सोमवार के दिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो ध्यान पूर्वक सुन लें। वो बिटिया सबसे पहले उठ करके जब स्नान करे तो स्नान करने के बाद में अपने मन को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए देसी गाय माता का आधा कप गोमूत्र 8 बार सफेद सूती कपड़े से छान करके पिए। दिन में देसी गाय माता जी की 1 गिलास छाछ, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके उस छाछ का सेवन करें। रात को सोते समय देसी गाय माता जी का 1 गिलास दूध उसका सेवन करके सो जाएं। और इसके अलावा, इन 3 चीजों के अलावा सोमवार के दिन उस बिटिया को 1 बूंद पानी की भी नहीं पीनी है।
हाँ, व्रत कठिन जरूर है, लेकिन जो बिटिया ये 9 सोमवार का व्रत करती है, 10वां सोमवार चाहे निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन 11वां सोमवार तो गाय माता निकलने नहीं देती है और सामने से अच्छे घर से अच्छे वर का रिश्ता भेज ही देती है। मात्र 77 दिन के भीतर भीतर अच्छे घर में रिश्ता उस बालिका का तय गो कृपा से हो ही जाए। तो अपनी बिटियाओं को कहे कि ये व्रत करें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप जिस समय में ये 9 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, अगर उस दौरान एकादशी सोमवार के दिन मिल रही हैं तो गोमूत्र का पान उस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन गोमूत्र नहीं पिया जाता है। सावन के महीने में दुग्ध का सेवन निषेध बताया है और भादवे के महीने में छाछ का सेवन निषेध बताया है। तो इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए ऐसा समय चुने जिस समय में श्रावण भाद्रपद का महीना नहीं आए, ताकि आप निर्विघ्न इस व्रत को संपन्न कर सके। तो आप माताएं अपनी बेटियों को कहें ये व्रत करने के लिए। देखो माताओं, लाभ होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। उल्टा 9 सोमवार तक कुछ खाएगी नहीं तो माल बचेगा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, नुकसान है कहाँ? नुकसान कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जितनी भी बेटियां बैठी हैं, उत्तम वर की प्राप्ति के लिए ये 9 सोमवार का धेनु व्रत जरूर करें। निश्चित रूप से गो कृपा से उत्तम पति की प्राप्ति होगी। अब जितने भी नौजवान भैया बैठे हैं वो विचार कर रहे होंगे कि महाराज जी, हमारे बेना ने तो बिल्कुल राम जी जेड़ो पति मिल जाए, पर माने कोई शुपन का राक्षसी पूतना मिल गई तो हम क्या करेंगे? क्योंकि देखो बेटों के विवाह में भी दिक्कत आजकल बड़ी तगड़ी आती है। बेटियों का विवाह तो फिर भी हो जाता है, बेटों के विवाह में दिक्कत आती है। क्योंकि हिंदुस्तान में जनगणना की रिपोर्ट कहती है कि आज 100 बेटों पर मात्र 86 बेटियां ही बची हैं। यानी बच्चे हुओं को तो कुंवारा डोलना ही पड़ेगा, ये तो जनगणना कह रही है। क्योंकि बच्चे हुओं को तो कुंवारा घूमना ही पड़ेगा, है ही नहीं तो कहां से मिलेगी? तो माता पिता विचार करते हैं कहीं उन बच्चे हुए में कुंवारे डोलने वालों में हमारे छोरा छोरी को नंबर नहीं आ जावे, कम कम माने तो मिल जावे। आजकल क्या है कि बेटियों को गर्भ में मारना शुरू कर दिया, तब से बेटियां हो गई कम, बेटे हो गए ज्यादा। तो अब बेटों के विवाह में भी समस्या आती है और हमारी चाह रहती है कि जो सुंदर हो, गुणवान हो, पति व धर्म का पालन करती हो और कम से कम हमारे बेटे को इंसान बना रहने देती हो, ऐसी बहू हमें मिल जाए, ऐसी हमारी इच्छा रहती है। अब आप कहेंगे कि भाई अच्छा इंसान बना रहने देती हो, इसका मतलब शादी के बाद हमारा बेटा कोई जानवर थोड़ी ना बन जाता है, इंसान ही तो रहता है। लेकिन आज जो विवाह हो रहे हैं उसके बाद में, विवाह के बाद वो इंसान जानवर बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। आप कहोगे कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा। आपने अगर किसी चिड़िया को देखा हो, चिड़िया क्या करती है? दिन भर इधर उधर घूमती है, डोलती है, जगह जगह जहाँ दाना मिल जाता है वहां से दाना चुगती है और वो दाना दिन भर का मुंह में इकट्ठा करके लाती है और घोंसले में जो छोटे छोटे उसके बच्चे होते हैं उन बच्चों के मुख में डालती है और उसका पेट भरती है। लेकिन मेरे भाई बहन, वो जो चिड़िया के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और वो चिड़िया जब बुढ़ी हो जाती है तो वो खुद अपने पंख फैला करके उड़ जाते हैं, कहीं से भी दाना ला करके अपनी बुढ़ी माँ का पेट वो नहीं भरते हैं। चिड़िया को अगर नहीं देखा हो तो कम से कम आपने कुतिया को देखा होगा। कुतिया क्या करती है? चाहे जितने भी बच्चे हों छोटे छोटे, सबको अपना दूध पिला करके उन बच्चों का पालन पोषण करके उनको बड़ा करती है। और वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कुतिया जब बुढ़ी हो जाती है, वो बच्चे सक्षम होने के बावजूद भी कहीं से आधी रोटी ला करके अपनी बुढ़ी माँ का पेट वो नहीं भरते हैं, क्योंकि ये पशुवृत्ति है। पशु में ऐसी ही वृत्ति होती है कि अपने जनक जननी की सेवा नहीं की जाती है। तो आप विचार करिए कि विवाह के कुछ समय बाद में आपने जिन माता पिता का खाया
जिन माँ ने अपने शरीर का रक्त दूध में बदल बदल करके हमको पिलाया, जिस पिता ने फटी हुई कमीज पहन करके भी हमको पढ़ाया, एक फटे हुए जोड़ी जूते में अपना जीवन चलाया लेकिन हमें योग्य बनाया, ऐसे माँ बाप का हमने पहले तो खाया और बुढ़ापे में नहीं लौटाया, तो उस चिड़िया के बच्चे में, उस कुत्ते के पिल्ले में और आज हमारे बच्चों में अंतर क्या बच रहा है? आज हमारे बच्चे भी कहीं न कहीं विवाह के बाद इसी पशुवृत्ति को ही अपनाते हैं, क्योंकि दोष जो पढ़ी लिखी देवियां आती है उनका होता है। तीसरे चौथे महीने फिर वो कहती है कि देखो सा अना डोकरा डोकरी के साथ में तो अब ट्यूनिंग बैठे वाली को नहीं, तो आपा तो चाला चित्तौड़गढ़ बट्ठे रेवा ने बट्ठे घर बनावा, बट्ठे फ्लैट लो तो रेव नहीं तो चाली पीहर। फिर इस चक्कर में या तो माँ बाप को वो घर से बाहर निकालेगा या फिर मजबूरी में उसको चित्तौड़गढ़ में फ्लैट बना करके वहां अकेले रहना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई बेटियां यहाँ पर बैठी हैं जिनकी ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है कि भाई घर जाएंगे और हम दो हमारे दो अलग ही रहेंगे, तो ध्यान रखना ऐसी नारियों को तो 7 जन्मों तक सुख मिलता नहीं, उल्टा जब नरक जाने की बारी आती तो नरक में भी जगह नहीं मिलती, भूत पिशाच बन करके उनको डोलना भटकना पड़ता है। तो ऐसी सोच ना बनाए और कम से कम हमारे घर में जो बहू आ रही है वो तो ऐसी हो जो परिवार को प्रेम से बांध करके रखती हो, पतिव्रत धर्म का पालन करती हो और आनंद से रहती हो, सुंदर हो, सुशील हो और कम से कम सास ससुर की सेवा करती हो, ऐसी बहू चाहिए। तो यदि ऐसी बहू चाहिए तो उसके लिए आप जितने भी नौजवान भैया यहाँ बैठे हैं या आपके जो बेटे घर पर बैठे हैं, आप उनको कहो कि बेटा गौशाला में एडमिशन ले ले। क्योंकि देखो अच्छी तबीयत चाहिए होती तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, अच्छा शिक्षा चाहिए तो हॉस्टल में एडमिट होना पड़ता है, तो वैसे ही अच्छी लुगाई चाहिए तो गौशाला में एडमिशन लेना पड़ेगा। पता कर लीजिए कि वहां पर गाय माता कब ब्याहने वाली है, और जैसे ही कोई गाय माता ब्याहने वाली हो, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही कोई गाय माता ब्याहने वाली हो, ऐसी गाय माता जो प्रसव मुखी है, उनकी सप्त परिक्रमा करने पर उत्तम नारी की प्राप्ति उस नौजवान भैया को होती है। अब आप कहेंगे कि प्रसव मुखी गाय माता कौन सी होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। जिन गाय माता जी के बछड़ा या बछड़ी जन्म ले रहा है, अंतिम छोर पर आधा बछड़ा तो पेट के बाहर आ चुका है और आधा अभी पेट के भीतर ही है, यानी कि आगे से भी गाय माता के श्रीमुख के दर्शन होते हैं और पीछे से भी गाय माता के मुख के दर्शन होते हैं। ऐसी उभयमुखी गाय माता जी की 7 परिक्रमा करने पर उत्तम नारी पत्नी के रूप में प्राप्त होती है। तो सप्त परिक्रमा उभयमुखी गाय माता जी की करनी चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज जी तो यूं ही अपने मन से बता रहे हैं, ऐसा कोई होता है क्या कभी? तो देखो सा होता है कि नहीं होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम आप सनातनी हैं, हम सभी हिंदू हैं और हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा है कि सप्त परिक्रमा प्रसव मुखी गाय माता की करें तो उत्तम पत्नी प्राप्त होती है। ब्रह्मांड पुराण के मध्य भाग के 7वें अध्याय में लिखा है कि सप्त परिक्रमा यदि प्रसव मुखी गाय माता की जाए तो उत्तम नारी पत्नी के रूप में मिलती है। ऐसा इस ब्रह्मांड पुराण में व्यास जी महाराज जी ने लिखा है। और गौतम ऋषि का जब विवाह हुआ था तो गौतम ऋषि ने भी तो गाय माता की परिक्रमा ही की थी। प्रसंग आता है कि एक बार ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री अहिल्या के पास गए। अहिल्या माता से जाकर के पूछा कि बेटा अहिल्या, आपको कैसा पति चाहिए? विवाह के योग्य जब बेटी हो गई ना तो ब्रह्मा जी ने भी बेटी के पास जाकर के पूछा कि कैसा पति चाहिए, रूपवान चाहिए, गुणवान चाहिए कि धनवान चाहिए, पूछा। तो मेरे भाई बहन, हमारे देवी देवता भी ये संकेत करते हैं कि कम से कम बेटी को पूछना तो चाहिए कि उसको कैसा पति चाहिए। बहुत सारे माता पिता तो जबरदस्ती अपनी बेटियों पर थोप देते हैं कि भाई यही विवाह करना है, यहाँ करना ही पड़ेगा। तो कम से कम इच्छा तो पूछनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी पूछी है।
और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप हर प्रकार से बेटी को स्वतंत्र ही कर दें, सब कुछ उसके ऊपर ही छोड़ दें और वो पराये धर्म के साथ में मेरे भाई बहन विवाह करके हमारे धर्म को भ्रष्ट करें, हमारे धर्म को क्षतिग्रस्त करें, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ। और बेटियों का ऐसा कोई इरादा है तो उसको भी अपने दिमाग से हटा लें। बहुत सारी बेटियां आजकल एक समस्या बहुत चल रही है जिसके चलते बहुत सारी बेटियां पराये धर्म के लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं और उसके बाद मेरे भाई बहन लव जिहाद के मामले को बढ़ावा मिलता है। बेचारी भोली भाली बेटियों को पराये धर्म के लोग आकर के अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और उसके बाद मेरे भाई बहन उन बेटियों को धर्म परिवर्तित करने पर मजबूर किया जाता है और बच्चे पैदा करने की मशीन बना करके छोड़ दिया जाता है। बेटियों का जीवन बर्बाद होता है और पराये धर्म में विवाह तो किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। गीता जी में लिखा है कि हमारा धर्म चाहे हमें मृत्यु के घाट पर भी ले जा रहा हो तो अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, पराये धर्म में जीना तो सबसे दुश्वार है। पराये धर्म में जीना तो स्वधर्म में मरने से कई गुना बदतर है। अपने धर्म में मरना पड़े तो मर भी जावे लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। और आप ऐसा कोई विचार अपने मन में बना करके बैठे तो देखो मेरे भाई बहन, जानवर भी पर धर्म में विवाह नहीं करता है। भैंस भी विवाह करती है तो भैंस के साथ ही करती है, अन्य जानवर के साथ नहीं करती है, प्रजाति के साथ नहीं करती है। एक कुत्ता भी विवाह करता है, संबंध बनाता है तो अपनी ही जाति वाले के साथ बनाता है। तो हम क्या भैंस और कुत्तों से भी, जानवरों से भी गए बीते हो गए हैं कि हमें पराये धर्मों के साथ में विवाह करने की आवश्यकता पड़ती है। इस लव जिहाद को बढ़ावा ना दे। बेटियों से निवेदन है कि जो माता पिता ने आपके लिए चुना है तो वो कहीं किसी सूरत में गलत नहीं हो सकता है। इसलिए विवाह तो जहां अपने परिवार वाले सहमति दे वही करना चाहिए, लेकिन परिवार वालों को भी एक बार पूछना तो चाहिए कि विवाह कहाँ करना है और कैसा पति चाहिए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि बेटा अहिल्या, आपको रूपवान पति चाहिए कि आपको गुणवान पति चाहिए कि आपको धनवान पति चाहिए? तब माता अहिल्या ने कहा कि पिताजी, रूप की बात करें तो भगवान ने मुझे बहुत सुंदर रूप दिया है, तो रूप में कुछ भी नहीं है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। रूप तो 4 दिन का है और एक दिन इस 4 दिन की चांदनी समिट जाएगी और फिर उसके बाद में इस रूप का तो ज्यादा अस्तित्व नहीं है, इसलिए मुझे रूपवान पति नहीं चाहिए। और धन की बात करें तो यहाँ ब्रह्मलोक में भी धन की कोई कमी नहीं है। पिता के यहाँ धन बहुत देखा, इसलिए धनवान पति भी नहीं चाहिए। तो पिताजी, मुझे तो गुणों की जो खान हो ऐसा गुणवान पति चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उस समय जब खोजा तो पता चला कि इस समय में जो सबसे ज्यादा गुणवान है वो है गौतम ऋषि। गौतम ऋषि के साथ में विवाह करेंगे ऐसा तय कर लिया, लेकिन इतने में देवराज इंद्र का भी प्रस्ताव आया कि वो अहिल्या से विवाह करना चाहते हैं। और अहिल्या माता उस समय की सबसे सुंदर नारी थी, तो विवाह कौन नहीं करना चाहे। माता अहिल्या से विवाह करने का प्रस्ताव जब देवराज इंद्र का आया तब मेरे भाई बहन ब्रह्मा जी ने सोचा कि देवराज इंद्र को मना कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला, देवताओं को भला कैसे मना करें। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक प्रतियोगिता रखी, सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को बुलाया और कहा सभी जाओ और इस सप्तद्वीपीय पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसी का विवाह मैं अहिल्या के साथ में कर दूंगा। सब चल पड़े। अहिल्या से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। माता अहिल्या सर्वाधिक सुंदर थी, इसलिए सभी अपना वाहन ले लेकर के सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। लेकिन गौतम ऋषि जो उस समय सबसे ज्यादा ज्ञानवान थे, उन्होंने विचार किया कि भला ब्रह्मा जी इसे भागने दौड़ने की बात नहीं बताएंगे, कुछ न कुछ इसके पीछे राज है। और राज जब उजागर करना हो तो सहारा लेना पड़ता है शास्त्रों का।
गौतम ऋषि ने सारे शास्त्रों का अन्वेषण, सारे शास्त्रों पर विचार करना शुरू कर दिया। और जब सारे शास्त्रों पर विचार किया तब ब्रह्मांड पुराण के मध्य भाग के 7वें अध्याय की ये बात उन्हें पता चली कि गाय माता जो प्रसव मुखी है, ऐसी गाय माता की 7 परिक्रमा करो, कि 7 द्वीपीय पृथ्वी की परिक्रमा करो, एक बराबर फल मिलता है। तब गौतम ऋषि ने, मेरे भाई बहन, प्रसव मुखी गाय माता जी की 7 परिक्रमा कर ली और ब्रह्मा जी के सामने जाकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मान्यवर, आप परिक्रमा करने नहीं बुला रहे? कहा प्रभु, मैं तो परिक्रमा करके आ भी गया और एक नहीं 7 परिक्रमा करके आया हूं। कहा 7, वो भी इतनी जल्दी? कहा प्रभु, आप ही ने तो बुद्धिमानों को विशाल बुद्धि देकर के शास्त्रों में लिखवाया है कि अगर जो प्रसवमुखी गाय माता है उसकी परिक्रमा करो, कि 7 द्वीपीय पृथ्वी की परिक्रमा करो, एक बराबर फल मिलता है। अब आप नहीं लिखवाया है तो मैंने उसी को पढ़ करके उसका अनुसरण किया है। तब ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि की बुद्धि की सराहना की, उनके गुणों की सराहना की और मेरे भाई बहन माता अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ में संपन्न करवाया। तो जब गौतम ऋषि को प्राप्त हो सकती है तो फिर हमारे बच्चों को भी प्राप्त हो सकती है। तो गाय माता जैसे ही ब्याह रही हो, ताकि छोरा छोरी ने क्यों कि फटाफट घूम करके परिक्रमा कर ले। अगर एक बार गाय माता की फेरी लगा ली तो देवी जी आएगी तो उसकी फेरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चक्कर मिट जाएगा। और पहले तो मेरे भाई बहन ये फेरी लगाने की जरूरत पड़ती भी नहीं थी, क्योंकि पहले सबके ही घर पर एक एक नहीं 10-10, 20-20 गाय माताएं हुआ करती थी, तो कोई ना कोई ब्याती ही रहती। अब हर बार ब्याती तो बेचारे बुजुर्ग दादा बाबा तो सेवा कर नहीं पाते थे, नौजवान ही करते थे। कभी जल पिलाना, कभी उनको बाटा देना, कभी बछड़े को करना गाय माता के इंजेक्शन तो था नहीं, दवाइयाँ देना, औषधियाँ देना, इन सब के चक्कर में वो नौजवान भाई साहब के 7 चक्कर यूं ही हो जाते तो देवी जी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहू ऐसी आती जो डोली में बैठ करके आती तो अर्थी में लेट करके जाती थी। तो 7-7 जन्मों तक रिश्ते चलते थे, 7-7 जन्मों तक साथ निभाने की बातें चलती थी। लेकिन देखो अभी तो गाय माता तो री को, गाय माता ने तो घर से निकाल दियो बाहर, तो फेरी कंडी लगा में। और मान लो किसी की गाय माता है तो भी नौजवान भैया जावे नहीं ब्यावे तब, और पास में जावे तो भी वो फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर अपलोड करते ही नजर आवे। तो फिर ऐसे में तो मेरे भाई में 3 महीने फाइल लग जाती वहां कोर्ट में तलाक के लिए। 3 महीने शादी का 1 साल पुरानी हो, उससे पहले शादियां टूटने की कगार पे आ जाती। मैं आपको बताऊं कि पहले हमारे हिंदू सनातन धर्म में शादियां टूटा ही नहीं करती थी, प्रमाण सहित बता सकती हूँ। हमारे सनातन धर्म में ये तलाक वाला नाटक था ही नहीं पहले। प्रमाण सहित बताऊं तो आप लोग बताइएगा कि अगर कोई मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति हो और उस व्यक्ति का विवाह अगर टूट जाए तो एक शब्द में उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप सब लोगों को नहीं पता है? तलाक। और इसी में जब ईसाई समाज के लोगों की जब शादियां टूट जाती तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डाइवोर्स। और जब हिंदू सनातन धर्म में किसी की शादी टूट जाती है तो एक शब्द में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक शब्द। कितना ही ढूंढ लो, दुनिया में जितनी भी डिक्शनरी बनी है, चाहे ऑक्सफोर्ड, चाहे जितनी भी डिक्शनरियां हैं, आप सारी उठा करके देख लो, आपको कहीं पर भी कोई भी शब्द मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। कभी आवश्यकता पड़ी ही नहीं मेरे भाई बहन, तो ऐसा कोई शब्द कभी रचा ही नहीं गया। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में पहले शादियां टूटती तो नहीं थी, 7-7 जन्मों तक साथ निभाने की बातें की जाती थी। शादियां टूटने का, ये तलाक का झंझट तो अब आया है, पहले कभी था ही नहीं। पहले तो मेरे भाई बहन, अगर कोई बिटिया ब्याह करके आती तो डोली में बैठ के आती तो अर्थी में लेट करके जाती थी, बीच में शादी टूटा ही नहीं करती थी। तो अगर चाहते हैं हम
कि हमारे आज भी ऐसी ही बहू घर पर आए कि किसी प्रकार का उनके संबंध विच्छेद ना हो, आनंद से उनका जीवन चले और वो नारी प्रेम से परिवार में रहें। तो उसके लिए आप अपने बेटे से कहें कि प्रसव मुखी गाय माता जो ब्याह रही है ऐसी गाय माता हो, जो उभयमुखी गाय माता हो, जो दोनों तरफ से मुखमंडल का दर्शन कराती हो, ऐसी गाय माता की सप्त परिक्रमा लगाएं तो निश्चित रूप से उत्तम पत्नी की प्राप्ति होती है। सभी एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोली गौ माता की। आगे बढ़े तो सगाई जब हो जाती है तो सगाई के बाद मेरे भाई बहन विवाह की बारी आती है। और विवाह में तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कम से कम 18-19 जगह पर गाय माता की आवश्यकता पड़ती है। 18-19 जगह पर गाय माता ना हो तो चलता ही नहीं है। और आवश्यक रूप से गाय माता की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, आइए हम जानेंगे। भगवान हमें श्रवण करवा रहे हैं और गुरुदेव भगवान के माध्यम से हम सभी श्रवण कर रहे हैं कि विवाह में गाय माता की क्या भूमिका रहती है। वैसे तो विवाह एक पवित्र बंधन है और अनेक प्रकार की विवाह की पद्धतियां हमारे सनातन धर्म में बताई हैं। पहले तो ऐसे भी विवाह हुआ करते थे, शास्त्रों में वर्णन है कि एक विवाह इस प्रकार का भी होता था जिसमें लड़की सिर झुका करके कह देती कि हाँ ये मेरा पति है, और लड़का हाथ उठा करके कह देता कि हाँ ये मेरी पत्नी है। इतने में ही विवाह संपन्न हो जाता था। ये भी हमारे सनातन धर्म की विवाह की एक पद्धति है। और उसमें भी सिर्फ हाथ उठा करके कह दिया कि मेरी पत्नी है, उसमें भी विवाह में संबंध विच्छेद जैसी स्थिति नहीं आती, आनंद से उनका जीवन चलता था। क्योंकि मेरे भाई बहन पहले विवाह में गाय माता की विशेष भूमिका रहती थी। तो कहाँ कहाँ पर गाय माता की आवश्यकता पड़ती, आइए विस्तार से जाने। तो विवाह में सबसे पहले जब कुछ भी नहीं होता है तो सबसे पहले कौन सी रस्म की जाती है? विवाह में सबसे पहले क्या करते हैं? जोर से बोलिए, भाई गलत हो जाएगा तो फांसी पे थोड़ी चढ़ा देंगे। क्या करते हैं सबसे पहले? गणपति स्थापना करते हैं। विवाह में मैंने पहले ही दिन बताया, चाहे विवाह हो, चाहे कोई भजन संध्या हो, चाहे कोई छोटा सा भी कार्यक्रम हो, सबसे पहले गजानन जी को मनाना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि विघ्न हरता भी है और विघ्न करता भी है। प्रसन्न हो जाए तो सारे विघ्नों को हर सकते हैं, और अगर रुष्ट हो जाए तो विघ्न पैदा भी कर सकते हैं। इसलिए गजानन जी को मनाना बड़ा जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति गजानन जी को ही मनाना भूल जाए तो फिर क्या होता है वो आप लोग जानते हैं। एक दंत कथा आती है, शास्त्रों में तो नहीं लिखी, लेकिन एक दंत कथा आती है कि एक बार भगवान नारायण, या यूं कहे कि भगवान कृष्ण जब विवाह के लिए जा रहे थे तो किसी कारण से गजानन जी को न्योता देना भूल गए। इसके कई कारण बताते हैं महापुरुष। एक कारण ये भी रहा होगा कि गजानन जी के पिता है भगवान भोलेनाथ। अब पिता को निमंत्रण दे दिया तो बेटे को देने की क्या जरूरत है, ये सोच करके शायद गजानन जी को नहीं बुलाया होगा। या फिर शायद देवताओं ने ये सोचा होगा कि अगर गजानन जी को ले जाएंगे तो इनका तो है बिल्कुल शरीर गजबदन हाथी जैसा।